भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन के बाद से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनकी चर्चा हो रही है और उनके द्वारा जो काम किए गए हैं उसकी लगातार चर्चा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर चाहे हम बात करें अमेरिका तक उनकी चर्चा है। मगर सबसे ज़्यादा अगर किसी का नाम सामने आता है तो वो आर्थिक सुधारों का जिक्र सामने आता है जब भी मनमोहन सिंह का हम नाम लेते हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार एस के सिंह मौजूद हैं। उन्हीं से मैं समझने की कोशिश करता हूं कि 1991 का वो कौन सा दौर था जब मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधार किया और बदलाव लाए भारत में। उसके बाद बहुत सारी परिस्थितियां बदली। जी, आपने कहा ना कि मतलब भी अमेरिका में, फ्रांस में हम्म। सब जगह उनको याद किया जा रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो एक बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे। प्रधानमंत्री तो थे हम्म। हमारे, एक बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे और जिसकी वजह से उनकी आर्थिक नीतियों की बहुत जगह सराहना भी हुई। तो अब आते हैं जो आपका सवाल है कि 1991 में ऐसा क्या था जो जिसकी वजह से आर्थिक सुधार लागू करने पड़े। तो थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। आज़ादी के बाद जो यहाँ पॉलिसी अपनाई गई, आर्थिक नीतियाँ जो अपनाई गई, वो काफ़ी हद तक प्रोटेक्शनिस्ट थी, यानी कि संरक्षणवादी, घरेलू इंडस्ट्री को संरक्षण देने हम्म। वाली। तो उसमें हुआ ये कि जो इंडस्ट्री को लाइसेंसिंग देने की जो है, वो उस पर कंट्रोल काफ़ी था। क्या इंपोर्ट करना है, उस पर सरकार का काफ़ी कंट्रोल था। कितना इंपोर्ट करना है, ये भी सरकार तय करती थी। तो इस वजह से हुआ ये कि जो यहाँ की जो इकोनॉमी थी, यहाँ की जो कंपनियाँ थी, तो उनको कंपटीशन नहीं मिला। हम्म। तो यहाँ जब जब आप कंपटीशन में होते हैं, तब आपकी जो है कि असली क्षमता बाहर आती है। तो इस वजह से हुआ ये कि जो धीरे-धीरे जो है, हम कंपटीशन में पिछड़ते गए और हम आयात पर काफ़ी आश्रित थे उस समय। ठीक है। थोड़ा-सा और उसके बाद आगे चलें तो 1980 के दशक में अगर हम हम्म। देखें, तो उस समय पर इंटरनेशनली अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के ठीक चल रहा था। लेकिन 91 से ठीक पहले का जो समय है, वो उस समय पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी काफ़ी थी। लोक लुभावन जो नीतियाँ होती हम्म। हैं कि भई हम ये जा देंगे पब्लिक को, वो देंगे, तो उसकी वजह से सरकार का जो खजाना है, वो लगभग खाली हो रहा था। हम्म। तो इन वजहों से जो है कि अच्छा इसके इस इन सब का असर ये हुआ उसी समय खाड़ी का जो संकट है हम्म। 1991 उसमें जो, तो उसकी वजह से कच्चे तेल के दाम काफ़ी बढ़ गए थे। तो हम क्योंकि काफ़ी हद तक उस पर इम्पोर्ट पर ही डिपेंडेंट हैं, हम्म। तब भी थे, आज भी हैं। तो दाम बढ़ने की वजह से हमारा इम्पोर्ट का बिल, और उससे पहले जो 80 के दशक में ही एक और पॉलिसी आई थी कि हम एक्सपोर्ट को हमने बढ़ावा देना शुरू किया था। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हम बहुत सी चीज़ें हम इम्पोर्ट भी कर रहे हम्म। थे। जैसे कच्चा माल उसका हुआ या मशीनरी हुआ, तो इन सब चीज़ों का हम इम्पोर्ट भी कर रहे थे। तो लेकिन इसमें दिक्कत ये आई कि जब तेज़ी से, जिस गति से एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा था, इम्पोर्ट उससे काफ़ी ज़्यादा गति से बढ़ रहा था। और उसी समय जो गल्फ़ क्राइसिस हुआ, तो हम्म। कच्चे तेल के दाम बढ़े, तो हमारा इम्पोर्ट बिल और बढ़ने लगा। तो ये सारी जो वजहें थी, इसकी वजह से हमारे पास जो जिसको कहते हैं कि विदेशी मुद्रा का हम्म। भंडार, वो बहुत कम रह गया। एक समय ये था कि हमारे पास लगभग 1 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था, जो लगभग 2 से 3 सप्ताह के हमारे इम्पोर्ट के बराबर था। हम्म। क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट करते थे। अब वही है कि भई आप सिर्फ़ 2 सप्ताह का ही आपके पास इंपोर्ट का पैसा है, उसके बाद फिर नहीं है। तो ये एक क्राइसिस हो गया था। उस समय जो फ़िस्कल डेफ़िसिट था, वो 8.5-9% के आस-पास पहुँच गया था। करंट अकाउंट डेफ़िसिट था, वो भी 3.5% हो गया था। जो महँगाई है, खुदरा महँगाई, वो भी 13 साढ़े 13% पर पहुँच गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो ये सारा मिलकर के एक क्राइसिस बना था। ये सारे क्राइसिस की बात तो हो गई मगर जब जब भी मनमोहन सिंह का नाम याद आता है जी। तब एक और बड़ी ही ऐतिहासिक घटना याद आती है 1991 में जब भारत को सोना गिरवी रखना पड़ा था। वो घटना क्या थी? हाँ, तो जब मनमोहन सिंह बने वित्त हम्म। मंत्री, जब नरसिम्हा राव सरकार में जब हाँ। उनको वित्त मंत्री बनाया गया, तो उस समय ये सारा क्राइसिस था, हम्म। ऑलरेडी पहले से मौजूद था। तो स्थिति मतलब मनमोहन सिंह ने कहा कि भई
हमारे पास, क्योंकि हमारे पास इंपोर्ट के लिए पैसे नहीं थे, तो इंपोर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको जैसे मान लीजिए कच्चा तेल ही आयात करना है, आयात के लिए पैसे तो चाहिए ही। तो वो उस समय एक जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हुई, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ कि जैसे आप बाहर से कोई चीज़ खरीद रहे हैं, ठीक है। इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका भुगतान आप नहीं कर पा रहे हैं, या बाहर से आपने कोई कर्ज लिया हुआ है, उसका ब्याज या उसकी किस्त नहीं चुका पा रहे हैं। तो इस तरह के जो क्राइसिस है, ये संकट उस समय, क्योंकि आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार, हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार था नहीं, तो उसकी वजह से ये संकट बना। तो एक इमरजेंसी स्टेप के तौर पर 67 टन सोना वो गिरवी रखा गया आईएमएफ के पास, और वहाँ से फिर $2 अरब से ज़्यादा, करीब 2.2 अरब डॉलर वो कर्ज लिया गया। तब जा कर के फिर आगे इकोनॉमी को, तब फिर आगे हमारे पास पैसा आया वो, तो फिर हम आगे इंपोर्ट करने में और सक्षम। उसी के बाद देश ने एक टर्निंग पॉइंट लिया और हमारी आर्थिक जो नीतियाँ उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ और उसमें सुधार लगातार होते चले गए। उसके बाद की सरकारों में भी लगातार सुधार हुए। अगर हम मनमोहन सिंह के कार्यकाल के या फिर हम कहें उनके जितना भी टेन्योर रहा, उसके बड़े आर्थिक सुधारों का ज़िक्र करने की कोशिश करें और 3 ऐसे पॉइंट में समझने की कोशिश करें, बड़े ही आसान पॉइंट में, कि कौन से ऐसे 3 बड़े बदलाव थे जो मनमोहन सिंह लेकर आए थे? वो क्या होंगे? जी। हुँ, उनके समय में मतलब 3 या 4 कह लें, तो जी। जो सबसे एक तो बड़ा तो जो है कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है, हुँ, वो उन्होंने काफ़ी उसको लिबरेट किया, उदार बनाया। फिर एक ट्रेड पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो होता है वो, एक है फिर विदेशी निवेश का, हुँ, और एक है पब्लिक सेक्टर। ये 4 उनके मुख्य माने जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जैसे आप देखें तो उन्होंने जो पॉलिसी लेकर आए वो, हुँ, तो उसमें जो मुख्य उसकी बातें ये थी कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हम हुँ, कॉम्पिटिटिव बनाना, हाँ, प्रतिस्पर्धी बनाना, कि भी हम उसको कैसे उन्होंने कहा कि भी ठीक है, हम शुरू में अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि एकदम से अगर किसी को आप मैदान में मुकाबले के लिए उतार दें बिल्कुल तो सही। वो फिर दिक्कत हो जाएगी। हुँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, शुरू में हम प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन धीरे धीरे हमें उसको, हमारी जो इंडस्ट्री है उसको कंपटीशन के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये वो ग्रेजुअल एक प्रोसेस उन्होंने हुँ, अपनाया और उसके लिए वो पॉलिसी लेकर आए। हुँ। दूसरा पॉइंट। हाँ, हुँ, और इसके लिए उन्होंने कहा कि भी प्रोडक्शन कॉस्ट कम करना है, हुँ, फिर इस तरह की चीज़ें हुँ, उन्होंने हुँ। अपनाई। लाइसेंसिंग के जो रूल्स थे नीतियाँ थी उसको उसको आसान उसको बनाया। आसान बनाया। जी। फिर जो ट्रेड पॉलिसी थी, हुँ, तो ट्रेड पॉलिसी में जो उसको कह सकते हैं कि जो मेन जो था, उनका सबसे बड़ा स्टेप था कि उस समय 3 या 4 दिन के अंतर में, जुलाई का महीना था 1991 में, वो 20% रुपए को, हमारा एक्सपोर्ट जो कम्पिटिटिव हो सके इसके लिए रुपए को डिवैल्यू किया गया। डॉलर के कंपैरिजन में रुपए की कीमत जो गिराई गई वो 20% से ज़्यादा, करीब हुँ, 25-30% के आसपास गिराई गई। एक तो हुआ 1 जुलाई को, और फिर 3 या 4 जुलाई को, फिर 3-4 दिन के अंतर पर हुँ, ये दो बार में रुपए की वैल्यू गिराई गई। तो इससे हुआ कि हमारा एक्सपोर्ट जो था वो हुँ, कम्पिटिटिव हुआ। और एक जो विदेशी निवेश वाली जो बात है, तो विदेशी निवेश पर उससे पहले जो विदेशी निवेश के लिए हमारी जो इकोनॉमी थी बहुत डरने वाली थी, हुँ, घबराते थे हम। तो उसका कारण भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम लंबे समय तक अंग्रेज़ों हुँ, के शासन में रहे, और हमने देखा कि भई किस जी। तरह से विदेशी कंपनी एक आती है हुँ, और हम पर फिर धीरे-धीरे हुँ, अंग्रेज़ों का शासन हो जाता है। तो मनमोहन सिंह ने कहा कि भई हमने 4 दशक तक, आज़ादी हुँ, के बाद 4 दशक तक हमने इंडस्ट्री को तैयार किया है, अब हमें विदेशी निवेश से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें विदेशी निवेश को खोलना चाहिए, इकोनॉमी को विदेशी निवेश के लिए हुँ, खोलना जी। चाहिए, और उस पैसे से हमें अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाना चाहिए। ये पॉलिसी लेकर आए, और उन्होंने फिर विदेशी निवेश बढ़ाने के अलग-अलग इंडस्ट्री में, कि हुँ, भी पहले उन्होंने दिया कि कुछ सिलेक्टेड इंडस्ट्री उसमें 51% तक विदेशी निवेश हो सकता है। इस तरह की पॉलिसी लेकर आए और विदेशी निवेश के नियम आसान किए। फिर एक चौथा जो पॉइंट है कि भी जो पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म, जो सरकारी कंपनियां हैं उसमें, तो उसमें भी उन्होंने अपनाया कि जो शुरू में हुआ कि जो सरकारी कंपनियां हैं उसमें सरकार की इक्विटी कम करके उसमें प्राइवेट का पैसा लगाओ। ठीक है, तो शुरू में हुआ कि भाई 20% हुँ, उसमें प्राइवेट का पैसा लेकर आएंगे म्यूचुअल फंड से या दूसरे इंस्टीट्यूशन से। तो इससे रिसोर्स मिला, क्योंकि 20% इक्विटी किसी कंपनी को कंपनी के अगर आप बेचेंगे तो उससे जो पैसा आया, हुँ। उस पैसे का इस्तेमाल फिर डेवलपमेंट में किया गया। तो ये इस तरह के जो बड़े सुधार थे उन्होंने।
उन्होंने। मतलब इस तरह के बड़े सुधार के दम पर ही आज हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उनका लोहा मानते हैं। हमने देखा कि उनका निधन हुआ तब अमेरिका में भी उनकी तारीफ़ों के कसीदे पढ़े गए, तमाम दुनिया में उनकी चर्चा हो रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है अमन जैन। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।